नमस्कार दोस्तों, 2 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे, वहां पर वो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन करने के लिए गए थे। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके चलते लक्षद्वीप में जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी 100 गुना तक बढ़ जाती है। उसी का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे, जहां के बाद वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग एक्टिविटीज की, समुद्र के किनारे टहला और उसी की सुंदर तस्वीर अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया और उसी के नीचे कैप्शन में लिखे कि जो व्यक्ति एडवेंचरस के शौकीन है, जो व्यक्ति स्नॉर्कलिंग एक्टिविटीज के दीवाने हैं, वो अपनी लिस्ट में एक बार लक्षद्वीप जरूर आकर घूमे। बेसिकली उनका जो मेन मोटो था वो था कि लक्षद्वीप में टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना, लेकिन उन्होंने किसी देश का उसमें पोस्ट में जिक्र नहीं किया था। जिसके बाद से मालदीव्स की डिप्टी मिनिस्टर मारियम सुआना ने नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल के जो पोस्ट शेयर किए थे उसके नीचे एक कमेंट किया, जो एक भारत के लिहाज से बहुत गंदा कमेंट था। उन्होंने लिखा था कि द पपेट ऑफ इजराइल, मतलब उन्होंने नरेंद्र मोदी को इजराइल का कठपुतली कहा था। बेसिकली वहां के 3 डिप्टी मिनिस्टर थे, मारियम सुआना थी, मालसा शरीफ थे और मोहम्मद माजिद थे। जिसके बाद से इन तीनों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद से काफी ज्यादा ट्विटर और इंस्टाग्राम हर जगह ये बाइकआउट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगा, जिसके बाद से सारे देशवासी, भारत के देशवासी बाइकआउट मालदीव्स, यहाँ भारत के सेलिब्रिटी जो मालदीव्स अपनी हॉलीडे वेकेशन मनाने के लिए मालदीव्स जाते थे, उन्होंने भी कमेंट किया कि ऐसा कैसे डिप्टी मिनिस्टर मालदीव के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा कमेंट कर सकती है। जिसके बाद से हर जगह इंडिया में ट्रेंड करने लगा बाइकआउट मालदीव्स। जिसके 2-4 दिन बाद एक खबर आती है कि इतने बाइकआउट के बाद भी भारत के 1400 टूरिस्ट जो है वो मालदीव्स में हॉलीडे वेकेशन पे जाते हैं। तो ये एक बात निकल के आती है कि क्या इतने बाइकआउट मालदीव्स के होने के ट्रेंड होने के बाद भी भारत के लोग मालदीव्स घूमने जा रहे हैं। तो ये जो भारत में जो सोशल मीडिया पे जो इतना ज्यादा फेम फैलाया जा रहा है कि मालदीव्स को बाइकआउट कीजिए, तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है? इस बात से ये निर्णय निकाला जा सकता है कि जो व्यक्ति 1400 व्यक्ति भारत से मालदीव घूमने के लिए गए, वो व्यक्ति लक्षद्वीप क्यों नहीं गए? यहां पर यह सवाल आता है कि आखिर कौन व्यक्ति है वो जो इतनी शर्मनाक टिप्पणी जो वहां की मारियम सुआना थी वो मोदी जी के कमेंट पोस्ट के नीचे करती है, जिसके बाद से भारत के लोगों को यह भी समझ नहीं आता कि हम कैसे घूमने जाएं मालदीव्स को। फिर भी 1400 टूरिस्ट जो है भारत के लोग वो मालदीव्स में घूमने गए। तो हम ये समझे कि क्या ये इतनी जो बाइकआउट हो रही है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित है? पूरे भारतवासियों के लिए खुशी का दिन 22 जनवरी को है, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन लोग इतने गिर चुके हैं कि भगवान राम को अपने कमाने का जरिया बना रहे हैं। कुछ दिनों से व्हाट्सएप पे एक क्यूआर कोड आ रहा है, जिससे वो बताया जा रहा है कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ अपने जो श्रद्धा से पैसा जो है अर्पण कर सकते हैं। क्या भगवान राम ने ऐसा कहा है? जो व्हाट्सएप पर ये क्यूआर कोड आ रहा है बिल्कुल फेक है। कुछ दिन से एक इन्विटेशन भी आ रहा है कि आपको प्रभु श्री राम जी का जो उद्घाटन का दिन है 22 जुलाई, उस दिन आपको वीआईपी इन्विटेशन आ रहा है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, जिसके बाद से आपको वहां पर 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में आना होगा। क्या लोग इतने गिर चुके हैं कि प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं अपने कमाने के जरिए बनाने के लिए? हम इन लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसा कृपया ना करें। ये हमारे प्रभु श्री राम है, ये कोई कमाने का जरिया नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसके थ्रू कुछ अपना पैसा कमा लें या कुछ अपनी आमदनी कर लें, ये बिल्कुल गलत सोच है उन लोगों की। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड भर में अपने कल्चर ट्रेडिशन को लेकर काफी ज्यादा विख्यात है। फिर भी भारत के लोग अपने कल्चर ट्रेडिशन को छोड़कर जो बाहरी कल्चर ट्रेडिशन है, अमेरिकन कल्चर ट्रेडिशन है, ब्रिटिश, वहां के जो यूरोपियन ट्रेडिशन है, उनको अपना रहे हैं। ये बहुत दुखी की बात है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की जो मीडिया है वो 161 नंबर पे आती है, जो ये गलत न्यूज फैलाती है, जहां आपस में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। अरे हमें बहुत खुशी होती है, पूरे देशवासियों को खुशी है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, लेकिन आप ऐसा बयानबाजी ना कीजिए जिसके चलते सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। कुछ न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं कि कुछ 2 कांग्रेस के समर्थक को बुला लिए, 2 कांग्रेस प्रवक्ता को बुला लेते हैं, 2 बीजेपी के प्रवक्ता को बुला लेते हैं और वहां पर आपस में डिबेट करते हैं। अरे भाई, ये करना क्या जरूरी है? हम आप कहते हैं कि आप वो न्यूज दिखाइए ना जिससे लोगों को ये मालूम चले कि हाँ भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग वो ना दिखाकर डिबेट करना शुरू कर देते हैं। आप कभी बिहार का न्यूज क्यों नहीं दिखाते कि जो यहाँ का जेपी यूनिवर्सिटी है वो 5 साल 6 साल में डिग्री पूरा करता है, एक बीए का डिग्री। आप ये क्यों नहीं न्यूज में दिखाते हैं? आप न्यूज में ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि भारत में जो अभी क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रहा है, भारत में जो अभी रेप का कंडीशन है, वो आप ये क्यों नहीं न्यूज में दिखाते हैं? कि न्यूज में हमेशा राम मंदिर, कभी सच भी दिखाया कीजिए। हमें काफी खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन हम राम मंदिर और बीजेपी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं और ना ही किसी पार्टी के बिहाफ पे बोल रहे हैं।
हम बस न्यूज मीडिया को समझाना चाहते हैं कि आप ऐसे बयानबाजी ना कीजिए जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे भारत में। और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश में आप गुरुद्वारा में जाकर फ्री में भोजन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो। आप हिंदू मंदिर में जाकर श्रद्धा पूर्वक आप वहां का प्रसाद खा सकते हैं, किसी भी आप धर्म के हो। या आप किसी भी मुस्लिम आदमी के घर जाकर वहां पर सेवैया खा सकते हैं, आप किसी धर्म के हो, ये उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिंदुस्तान ऐसा था और ऐसा है, लेकिन हमें इस हिंदुस्तान को आगे भी बरकरार रखना है कि जिस देश में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में कोई मतभेद ना करें। हमें ऐसा देश चाहिए। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए कि जहां हिंदू आपस में लड़े, मुसलमान आपस में लड़े, हिंदू मुसलमान दोनों आपस में लड़े। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए। हम ऐसे हिंदुस्तान की कामना करते हैं कि जिस देश में हर व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहे। तो आपसे निवेदन है, जितने मीडिया न्यूज चैनल है, कि इस तरह के सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले आप बयानबाजी ना कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।